काफ़ी सारे ट्रेन्स को हराने के बाद आखिरकार ऐश फाइनल्स में पहुंच गया और उसका सामना लियोन से होने वाला था। लियोन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर था, लेकिन ऐश भी रेडी था उसे हराने के लिए। ऐश एंड लियोन की फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा ऑसम चल रही थी। उन दोनों की फ़ाइट में उन दोनों के पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। दोनों की फ़ाइट एकदम तगड़ी चल रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कौन जीतने वाला है, लेकिन लास्ट में लियोन का जो चार्जार्ड है उसने ऐश के लास्ट पोकेमॉन यानी पिकाचू को हरा दिया था। उसके कारण ऐश वो बैटल हार जाता है। फिर ऐश हारने के बाद एक पोकेमॉन सेंटर में जाकर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है कि वो ये बैटल कैसे हार गया। उसने पूरी की पूरी तैयारी की थी जीतने के लिए, लेकिन फिर भी वो हार गया। और उसी वक्त उसे प्रोफेसर सिकामोर का कॉल आता है कालोस रीजन से, और वो कहते हैं कि ऐश तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, तुम जल्दी से कालोस रीजन वापस आ जाओ। ऐश सोचने लग जाता है कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर ऐश कालोस रीजन वापस जाता है और जैसे ही वो प्रोफेसर सिकामोर की लैब में जाता है उसे ग्रीनिंजा दिखता है। ऐश ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि तुम अब ग्रीनिंजा को ले जा सकते हो, वो भी अब तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी है। फिर ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि इस बार तो कोई बैटल नहीं हारने वाला, क्योंकि उसके पास उसका पावरफुल पोकेमॉन आ चुका है और इस बार वो उसके सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को यूज़ करने वाला है हर बैटल में। इसलिए उसने सोच लिया कि उसके पावरफुल पोकेमॉन्स को ही ट्रेन कराएगा और उसके चार्जार्ड को वो सही वक्त आने पर वापस बुलाएगा। और ऐश अपने आगे के सफ़र में आगे निकल गया। फिर ऐश ने सोचा कि मुझे और पोकेमॉन्स पकड़ने चाहिए ताकि मैं ऐसे बैटल्स जीत पाऊँ और भी पावरफुल होना चाहिए। इसलिए वो कांतो रीजन वापस जाता है वहाँ के कुछ पोकेमॉन्स पकड़ने। जब ऐश कांतो रीजन में जाता है तभी उसको मिस्टी दिखती है और ऐश मिस्टी को चैलेंज करता है उससे बैटल करने के लिए, और मिस्टी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है क्योंकि मिस्टी के पास और भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स होते हैं। मिस्टी और ऐश की जो बैटल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। इसलिए ऐश को पक्का यकीन था कि वो जीत जाएगा, एंड वैसा ही होता है। जो ऐश है उसका ग्रीनिंजा की मदद से वो मिस्टी के ग्रेडोस से जीत जाता है और मिस्टी हैरान हो जाती है कि उसका ग्रेडोस वापस आ चुका है एंड वो पहले से ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद जो ऐश होता है वो कांतो रीजन में बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़ लेता है और कुछ यूनिक पोकेमॉन्स भी होते हैं जिन्हें वो पकड़ लेता है, बस कुछ लेजेंडरीज को नहीं पकड़ पाता क्योंकि उसे वो मिल नहीं रहे थे। और उसने कांतो के टोटल 50 पोकेमॉन्स पकड़ लिए थे जो कि ऐश ने कभी नहीं पकड़े इतने सारे पोकेमॉन। और ऐश बहुत ज़्यादा खुश था कि इस बार वो पहले से ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है और इस बार उसे जीतना ही है, इस बार तो उसे पोकेमॉन मास्टर बनना ही है। इसलिए वो प्रोफेसर की लैब में जाता है उसके पुराने पोकेमॉन्स को लेने के लिए। वो उसका सेप्टाइल वापस ले लेता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसका जो सेप्टाइल है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है उसके बैटल्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड वो अपने सेप्टाइल को लेकर आगे बढ़ता है अपने सफ़र में। फिर जोटो रीजन और हॉर्न रीजन एंड सिनो रीजन और भी बहुत सारे रीजन्स में फिर से सफ़र करने जाता है। इस बार जिम बैटल्स के नहीं, पोकेमॉन्स पकड़ने के लिए जाता है एंड अपने पोकेमॉन्स को पावरफुल बनाने के लिए। और उसके पास और न्यू पोकेमॉन्स आ जाते हैं जैसे ट्रांटर, गार्चॉम्प, सेलेमेंस एंड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स आ जाते हैं। और फिर ऐश अपना इन सारे रीजन्स का सफ़र ख़त्म करता है। तब ऐश कालो रीजन में भी वापस जाता है मेगास्टोन्स कलेक्ट करने के लिए। ऐश ने अपनी एक पक्की टीम बना ली थी जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टीम थी और इस बार ऐश पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। इस बार वो इतना पावरफुल हो चुका था कि किसी भी ट्रेनर की हिम्मत नहीं होगी उसके सामने आने की। इसलिए वो उस लीग में जीतना चाहता था जिस लीग के अंदर वो पोकेमॉन मास्टर बन सकता था, पोकेमॉन मास्टर लीग, जो शुरू होने वाला था आज से 2 महीने बाद। आखिरकार वो ऐश का सपना पूरा होने वाला है क्योंकि पोकेमॉन मास्टर लीग में अगर ऐश जीत गया तो पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा और लास्ट में जिससे उसका बैटल होने वाला है वो पोकेमॉन मास्टर होगा, और अगर उसने उसे हरा दिया तो वो बन जाएगा नया पोकेमॉन मास्टर। उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक अच्छी सी टीम बनाकर उसे फाइट करना होगा वहाँ के ताकतवर ट्रेनर्स से। इसलिए ऐश अपनी टीम रेडी करने में जुट जाता है और अपने पोकेमॉन्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाने में भी लग जाता है। ऐश की 6 पोकेमॉन की अल्टीमेट टीम रेडी हो चुकी थी। पहला उसका स्टार्टर पिकाचू जो जिगेंटामैक्स भी हो सकता था और साथ ही साथ उससे जेड मूव भी आता है। और दूसरा पोकेमॉन था ग्रीनिंजा जो बॉडी वॉल हो सकता है। तीसरा पोकेमॉन था चार्जार्ड। चौथा पोकेमॉन था सेप्टाइल। अगला पोकेमॉन था लुकारियो एंड उसके लास्ट वाला पोकेमॉन था गार्चॉम्प। एंड ये पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व भी हो सकते थे और चार्जार्ड जो जिगेंटामैक्स भी हो सकता था, लेकिन ऐश ने मेगास्टोन साथ में रखने का फैसला लिया क्योंकि उसे चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व करना था। मेगा चार्जार्ड एक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल था इसलिए उसके पास मेगा चार्जार्ड एक्स था। और फाइनली वो दिन आ ही गया जब ऐश पोकेमॉन मास्टर लीग के अंदर हिस्सा लेने वाला था। उसके अंदर ऐश का सबसे पहला बैटल होने वाला था अलायन के साथ। ऐश ये देखकर हैरान हो गया कि अलायन भी इस पोकेमॉन मास्टर लीग के अंदर है, लेकिन ऐश इस बार जीतने ही वाला है क्योंकि उसे पक्का यकीन था, क्योंकि उसके पास ऐसी टीम है जो उसे हरा ही देगी अलायन को। और ऐसा ही हुआ। ऐश की ग्रीनिंजा ने उसके चार्जार्ड को आराम से हरा दिया।
इस बार बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और आराम से हरा दिया। और अलाइन के बाद देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि ऐश इस बार पहले जैसा नहीं रहा, इस बार पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और ऐसे ऐसे करके ऐश बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगा और बहुत सारे ट्रेनर्स को उसने हरा दिया। पोकेमॉन मास्टर लीग में उसने अपना बहुत बड़ा नाम कमा लिया। सारी और ऐश का ही नाम गूंज रहा था, सारी ऑडियंस कह रही थी ऐश ऐश ऐश। और लास्ट में उसका बैटल होने वाला था एक पोकेमॉन ट्रेनर से जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और उसे हराने के बाद वो पोकेमॉन मास्टर से फाइट करने वाला था। एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर था पोकेमॉन ट्रेनर रेड। ये बात देखकर ऐश बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि ये कौन सा ट्रेनर है। ऐश और रेड की जो फाइट थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ऐश को अब तक किसी ने इतना टफ बैटल नहीं दिया जितना रेड ने दिया था। मतलब रेड और ऐश की जो बैटल थी वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार थी एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और रेड ने अपना आखिरी पोकेमॉन बाहर निकाल ही लिया एंड वो पोकेमॉन था म्यूटू। ये देखकर ऐश हैरान हो गया कि म्यूटू कैसे क्या हो सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन वो भी रेड के पास, कैसे क्या हो सकता है। लेकिन ऐश ने सोचा कि भले कितना भी पावरफुल पोकेमॉन क्यों ना आ जाए, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं उसे ज़रूर हरा के रहूँगा क्योंकि मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है। और ऐश ने वैसा ही किया, उसने म्यूटू को हरा दिया। ऐश को बहुत ज़्यादा टाइम लगा म्यूटू को हराने में, उसके तकरीबन सारे पोकेमॉन हार गए। ऐश का जो चार्जर था वो हारने में आ गया, लेकिन फिर भी उसने म्यूटू को हरा ही दिया। और आखिरकार वो वक्त आ गया जब ऐश लास्ट बैटल करने वाला था, वो भी पोकेमॉन मास्टर से। और जब ऐश पोकेमॉन मास्टर को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं उसके डैड होते हैं। ये बात देखकर ऐश बिल्कुल ही रो पड़ जाता है कि मैं अपने डैड को कैसे क्या हरा सकता हूँ, वो मेरे डैड है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन उसके डैड ने कहा कि मैं भले तुम्हारे डैड हूँ, लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हराओ ना। इस वक्त मैं एक पोकेमॉन मास्टर हूँ और तुम एक पोकेमॉन ट्रेनर, तो तुम्हें मुझे हरा नहीं होगा, या फिर तुम मुझे हराओ या फिर मैं तुम्हें हरा दूँगा। और ये बात सुनकर ऐश जोश में आ गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। और ऐश और पोकेमॉन मास्टर दोनों की फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। दोनों की फ़ाइट पूरे स्टेडियम में धमाका मचा दिया। सब हैरान हो गए कि ऐश ने इतनी अच्छी टक्कर दी, वो भी एक पोकेमॉन मास्टर को, कैसे क्या हो सकता है। सबको यही लग रहा था कि ऐश अगला पोकेमॉन मास्टर बनने वाला है। लेकिन लास्ट में उस ऐश के डैड ने अपना लास्ट पोकेमॉन निकाला और पोकेमॉन मास्टर का लास्ट पोकेमॉन था मोल्ट्रेस, जो एक फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐश को बहुत ज़्यादा टफ होने वाला था ये बैटल। ऐश समझ गया था कि इससे लड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे जीतता होगा क्योंकि मेरा सपना है पोकेमॉन मास्टर बनना। एंड काफ़ी तगड़ी बैटल के बाद ऐश आखिरकार पोकेमॉन मास्टर बन ही गया। वो उस पोकेमॉन मास्टर से जीत गया एंड वो बन चुका था नया पोकेमॉन मास्टर। ऐश ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि आखिरकार उसका सपना पूरा हो ही गया। वो फाइनली एक पोकेमॉन मास्टर बन ही गया और ऐश बन चुका था नया पोकेमॉन मास्टर। और ये बात सुनकर सरीना भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो ऐश के पास चली और लास्ट में सरीना और ऐश की वेडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो बस ये तक थी। एंड ये जो स्टोरी है वो एक फैन मेड स्टोरी है, इसलिए इसे आप रियल मत समझना, जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है। एंड अगर आपको ये स्टोरी एंड ये वीडियो पूरी पसंद आती है तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ऑसम वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर डेली। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको हमारे सेकंड चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर मैं फायर ऐश का गेम प्ले करता हूँ एंड और भी दूसरे गेम्स का भी गेम प्ले करता हूँ, तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू एंड ऑसम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।